नमस्ते, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज हम आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना वासुदेव नंदन जी की पुस्तक से देखेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द, जहाँ से 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में आने ही आने हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ हिंदी व्याकरण से प्रश्न आते हैं, वहाँ ये टॉपिक देखने को ज़रूर मिलता है, और जो इस वीडियो में, इस बुक में दिया गया है, इससे बाहर नहीं मिलता है। जो भी रहेगा इसी में से रहेगा, तो आप निश्चिंत होके इसे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है कि जिसके पाड़ी हाथ में चक्र है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं चक्रपाणी। विष्णु जी, जिसके पाड़ी में चक्र है चक्रपाणी। जिसके पाड़ी में वज्र है उसे कहते हैं वज्रपाणी। इंद्र जी, पाड़ी मतलब हाथ होता है। जिसके पाड़ी में वीणा है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वीणापाणी, अर्थात सरस्वती जी। जिसकी 4 भुजाएं हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं चतुर्भुज। जिसकी 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज। जिसके 10 आनन हैं उसे क्या कहेंगे? दशानन। दशानन कौन? रावण। जिसके आने की तिथि मालूम न हो उसे क्या कहेंगे? अतिथि। जिसके आने की तिथि न हो, अतिथि। जिसके शेखर पे चंद्र हो उसे क्या कहेंगे? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर अर्थात शिव जी। तो जिसके शेखर पे चंद्र हो, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर अर्थात शिव जी। जिसके समान द्वितीय नहीं है उसे कहेंगे अद्वितीय। जिसके समान दूसरा कोई नहीं है उसे क्या कहेंगे? अद्वितीय। जिसके पार देखा जा सके उसे क्या कहेंगे? पारदर्शक। जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शक कहते हैं, और जिसके पार न देखा जा सके उसे अपारदर्शक कहते हैं। फिर है जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहेंगे? निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम। जिसके हृदय में दया नहीं है, निर्दय। जिसके हृदय में दया नहीं है, निर्दय। फिर है कि जानने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो जानने की इच्छा जिज्ञासा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे क्या कहेंगे? सुग्रीव। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। फिर है कि जो भू को धारण करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो भू को धारण करता है उसे भूधर कहते हैं। जिसके 2 पैर हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्विपद कहते हैं। जिसके 2 पैर हैं उसे द्विपद कहते हैं। जो सर्वशक्ति संपन्न है उसे क्या कहते हैं? सर्वशक्तिमान। जो सर्वशक्ति संपन्न है उसे क्या कहते हैं? सर्वशक्तिमान। जिसके 4 पद हैं उसे क्या कहेंगे? चतुष्पद। जिसके 4 पद हैं, चतुष्पद। जिसका कोई नाथ न हो उसे क्या कहेंगे? अनाथ। तो ध्यान देंगे, जिसका कोई नाथ न हो, अनाथ। जिसे भय नहीं है उसे क्या कहेंगे? निर्भीक या निर्भय। तो ध्यान देंगे, जिसे भय नहीं है उसे निर्भीक या निर्भय कहेंगे। इसके बाद है कि जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं है उसे क्या कहेंगे? तो जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं है उसे नास्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नास्तिक। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास है उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। तो ध्यान देंगे, जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं है नास्तिक, और जिसे विश्वास है आस्तिक। 2 बार जन्म लेने वाला क्या कहलाता है?
तो 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विज। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु। तो ध्यान देंगे, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसे अजात शत्रु कहते हैं। और जिसका पति धव मर गया हो उसे क्या कहते हैं? विधवा। और जिसका पति जीवित है उसे क्या कहते हैं? सधवा। तो ध्यान देंगे। फिर है जल में जन्म लेने वाला। जल में जन्मने वाले को क्या कहते हैं? जलज। और अंडे से जन्मने वाले को क्या कहते हैं? तो जो अंडा से जन्म लेता है अंडज, और जो जल में जन्म लेता है जलज। इसके बाद है कि जिसका जन्म अनु हुआ हो, मतलब पीछे हुआ हो, उसे अनुज कहते हैं। और जिसका जन्म अग्रज मतलब पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। तो जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे अनुज, और जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। अनुज मतलब छोटा, अग्रज मतलब बड़ा। इसके बाद है कि जिसका कारण पृथ्वी है या जो पृथ्वी से संबद्ध है उसे क्या कहते हैं? तो पार्थिव कहते हैं। जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अनिवार्य। साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबद्ध इसे क्या कहेंगे? तो साहित्यिक कहेंगे। जिसकी उपमा न हो उसे क्या कहेंगे? अनुपम। अनुचित बात के लिए आग्रह क्या कहेंगे? दुराग्रह। जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द अकथनीय। जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसके लिए एक शब्द अचिंतनीय या अचिंत्य। जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसे अचिंतनीय या अचिंत्य कहेंगे। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। और जो अल्प कम जानता है अल्पज्ञ। और जो बहुत जानता है वो बहुज्ञ। जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ। तो जो बहुत जानता है बहुज्ञ, और जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ। जो आगे की बात सोचता है उसके लिए एक शब्द, तो आगे की जो बात सोचता है उसके लिए एक शब्द होगा अग्रसोची। और जो कुछ नहीं जानता अज्ञ। जो बहुत जानता है बहुज्ञ। जो आगे की बात सोचता है अग्रसोची। जो नया आया हुआ हो उसे क्या कहते हैं? नवागंतुक। जो नया आया हुआ हो नवागंतुक। जो भू के गर्भ भीतर का हाल जानता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भूगर्भ वेत्ता। तो जो भू के गर्भ भीतर का हाल जानता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे भूगर्भ वेत्ता कहते हैं। फिर है बीता हुआ। बीता हुआ के लिए एक शब्द अतीत। स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। जो किए गए उपकारों को मानता है कृतज्ञ, और जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है कृतघ्न। नहीं मरने वाला के लिए एक शब्द अमर। नहीं मरने वाला है जो वो अमर है। और विष्णु का उपासक या विष्णु से संबद्ध उसे कहेंगे वैष्णव। शक्ति का उपासक या शक्ति से संबद्ध शाक्त। शिव का उपासक या शिव से संबद्ध शैव। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं कुलीन। जो सब में व्याप्त है उसे कहते हैं सर्वव्यापी। जो किसी की ओर से है, किसी की ओर से मतलब जो किसी की प्रति से है उसे कहते हैं प्रतिनिधि, कि ये उस ओर के प्रतिनिधि हैं। और गिरा हुआ के लिए एक शब्द, तो गिरा हुआ है पतित। जो बहुत बोलता है वाचाल। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। अवश्य होने वाला अवश्यंभावी। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का है उसे स्त्रैण कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है
उसे युधिष्ठिर कहते हैं। जो कर्तव्य से च्युत हो गया है उसे कर्तव्यच्युत कहते हैं। जो क्षमा पाने लायक है उसे क्षम्य कहते हैं। और जो बात वर्णन के अतीत है, बाहर है, उसे वर्णनातीत कहते हैं। तो जो बात वर्णन के अतीत या बाहर है उसे क्या कहते हैं? वर्णनातीत। फिर है कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? असूर्यपस्या। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, असूर्यपस्या। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके उसे क्या कहेंगे? दुर्निवार। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके, दुर्निवार। प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द प्रवासी। तो ध्यान देंगे, प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द होगा प्रवासी। इसके बाद है जो देखा नहीं जा सकता उसके लिए एक शब्द अदृश्य या अलक्ष्य। जो वचन से परे हो, वचनातीत। जो कहा गया है, कथित। जो कहा गया है उसके लिए एक शब्द कथित। भविष्य में होने वाला, भावी। जो सरों में जन्मता है उसे कहते हैं सरसिज। जो सरों में जन्मता है, सरसिज। अतिशय या अति बढ़ा चढ़ा कर कहना, इसे क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति या अतियुक्ति। तो किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना उसे अतिशयोक्ति या अतियुक्ति कहते हैं। इसके बाद है जो नहीं हो सकता उसके लिए एक शब्द असंभव। जो नहीं हो सकता, असंभव। मिष्ट या मधुर भाषण करने वाला, तो उसे कहते हैं मिष्टभाषी या मधुरभाषी। जो मुकदमा लड़ता रहता है उसके लिए एक शब्द, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा मुकदमेबाज। जो मुकदमा लड़ता रहता है उसे क्या कहते हैं? मुकदमेबाज कहते हैं। जो आमिष नहीं खाता, मतलब जो मांस नहीं खाता, उसे क्या कहते हैं? निरामिष कहते हैं। तो ध्यान देंगे, जो मांस नहीं खाता उसे निरामिष कहते हैं। इसके बाद है जो देने योग्य है उसे क्या कहते हैं? तो जो देने योग्य है उसे देय कहते हैं। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है उसे क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है उसे क्या कहते हैं? साक्षर। जो पहरा देता है उसे क्या कहते हैं? प्रहरी। तो ध्यान देंगे, जो पहरा देता है उसे प्रहरी कहते हैं। फिर है बुरा आग्रह, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो बुरा आग्रह मतलब दुराग्रह। जो आग्रह सत्य हो उसके लिए एक शब्द सत्याग्रह। जो आग्रह सत्य हो, सत्याग्रह। जो पर दूसरों का अर्थी भला चाहने वाला हो, जो दूसरों का भला चाहने वाला हो उसे क्या कहेंगे? परार्थी। तो ध्यान देंगे कि जो दूसरों का भला चाहने वाला हो उसे परार्थी कहते हैं। और जो स्व खुद का भला चाहने वाला है उसे स्वार्थी कहते हैं। इसके बाद जो अल्प कम बोलने वाला है उसे क्या कहते हैं? अल्पभाषी। तो जो कम बोलने वाला है उसे अल्पभाषी कहते हैं। जो मुकदमा दायर करता है उसे क्या कहते हैं? वादी या मुद्दई। जो अश्व का आरोही है, जो अश्व का घोड़े का सवार है उसे क्या कहते हैं? अश्वारोही। पथ का प्रदर्शन करने वाला के लिए एक शब्द, तो पथ का प्रदर्शन करने वाला है पथ प्रदर्शक। आशा से अतीत, आशा से अधिक, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? आशातीत। तो आशा से अतीत, आशा से अधिक के लिए एक शब्द होता है आशातीत। जो संगीत जानता है उसके लिए एक शब्द संगीतज्ञ। जो कला जानता है या कला की रचना करता है उसके लिए एक शब्द होगा कलाविद या कलाकार। जो पर के अधीन है, दूसरों के अधीन है,
उसे कहते हैं पराधीन। जो देखने में प्रिय लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगता है, प्रियदर्शी। आया हुआ, आया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आया हुआ के लिए एक शब्द होगा आगत, और लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द प्रत्यागत। जो जन्म से अंधा है उसे क्या कहेंगे? जन्मांध। और जो पोत जहाज युद्ध का है उसे कहेंगे युद्धपोत। तो जो जहाज युद्ध का है उसे क्या कहेंगे? युद्धपोत। जो चक्र धारण करता है उसे क्या कहते हैं? चक्रधर। जो नष्ट होने वाला है उसे क्या कहते हैं? नश्वर। जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ या दुष्प्राप्य। लोक का, जो लोक का हो उसे क्या कहते हैं? लौकिक। और जो परलोक का हो उसे कहते हैं पारलौकिक। आँखों के सामने, इसके लिए एक शब्द प्रत्यक्ष, और आँखों से परे, इसके लिए एक शब्द परोक्ष। तो ध्यान देंगे, आँखों के सामने प्रत्यक्ष और आँखों से परे परोक्ष, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे आते हैं। दिया है अपने परिवार के साथ, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अपने परिवार के साथ एक शब्द होगा सपरिवार। जो स्त्री कविता रचती है उसे क्या कहते हैं? तो जो स्त्री कविता रचती है उसे कवित्री कहते हैं। क्या कहते हैं? कवित्री। जो पुरुष कविता रचता है उसे क्या कहते हैं? कवि। जो स्त्री अभिनय करे उसे क्या कहते हैं? अभिनेत्री। जो पुरुष अभिनय करे उसे क्या कहते हैं? अभिनेता। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे क्या कहते हैं? ईर्ष्यालु। जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहते हैं? शत्रुघ्न। जो मांस का आहार करता है उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी। और जो शाकाहार करता है उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी। जो फल आहार करता है उसे क्या कहते हैं? फलाहारी। जो पिता की हत्या कर चुका है उसे क्या कहते हैं? पितृहंता। जो माता की हत्या कर चुका है उसे क्या कहते हैं? मातृहंता। और जो अपनी हत्या करता है उसे क्या कहते हैं? आत्मघाती। निशा में विचरण करने वालों को क्या कहते हैं? जो रात में विचरण करते हैं तो उन्हें निशाचर कहते हैं। निशा में विचरण करने वाला निशाचर। और जो नभ आकाश में चलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे या तो नभचर कहते हैं या खेचर कहते हैं। तो जो आकाश में चलता है उसे क्या कहते हैं? नभचर या खेचर। गृह बसाकर रहने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो गृह बसाकर रहने वाला के लिए एक शब्द होगा गृहस्थ। कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? कार्यकर्ता। जो विज्ञान जानता है उसके लिए एक शब्द वैज्ञानिक। हत्या करने वाला के लिए एक शब्द हत्यारा। जो द्वार का पालन रक्षा करता है उसके लिए क्या होगा? द्वारपाल। जो शास्त्र जानता है उसके लिए एक शब्द शास्त्रज्ञ। बिना वेतन का, तो बिना वेतन का अवैतनिक। बिना अंकुश का निरंकुश। जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? वैयाकरण कहते हैं। बिक्री करने वाले को क्या कहते हैं? विक्रेता कहते हैं। हृदय का विदारण करने वाले को क्या कहते हैं? हृदय विदारक कहते हैं। जो दृश्य हृदय का विदारण कर दे उसे क्या कहते हैं? हृदय विदारक। झूठ बोलने वाले को क्या कहते हैं? झूठा। धन देने वाले को क्या कहते हैं? धनद या कुबेर। तो जो धन देने वाला है उसे धनद या कुबेर कहते हैं। किसी विषय का विशेष रूप से जानने वाला क्या कहलाता है? तो किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ कहलाता है। आकाश या गगन चूमने वाला क्या कहलाता है? तो आकाश चुंबी या गगन चुंबी कहलाता है।
आलोचना करने वाला क्या कहलाता है? आलोचक कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु कहलाता है। जो विधि या कानून के विरुद्ध है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अवैध या गैर कानूनी कहते हैं। तो जो विधि या कानून के विरुद्ध है उसे क्या कहते हैं? अवैध या गैर कानूनी। फिर है कि वो स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं उसे शमशान कहते हैं। और जिसकी पत्नी साथ है, वो पुरुष जिसकी पत्नी साथ है उसे क्या कहेंगे? सपत्नीक। और वो स्त्री जिसे पति छोड़ दे उसे क्या कहेंगे? परित्यक्ता। वो स्त्री जिसे पति छोड़ दे उसे क्या कहेंगे? परित्यक्ता। प्रश्न बना है कई बार ये। जो लोक में संभव न हो उसे अलौकिक कहते हैं। जो इस लोक में संभव न हो उसे क्या कहते हैं? अलौकिक। जो मन को हर ले उसे मनोहर कहते हैं। पाद पैर से मस्तक तक क्या कहते हैं? आपाद मस्तक। शक्ति के अनुसार क्या कहते हैं? यथा शक्ति। सबसे प्रिय, जो सबसे प्रिय है उसे क्या कहते हैं? प्रियतम। क्षण भर में भंग होने वाले को क्या कहते हैं? क्षण भंगुर कहते हैं। जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिस पर विश्वास किया गया हो उसे विश्वस्त कहते हैं। ग्राम का रहने वाला क्या कहलाता है? ग्रामीण। और नगर का रहने वाला नागरिक। याचना करने वाला याचक कहलाता है। देखने योग्य, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखने योग्य है तो दर्शनीय या द्रष्टव्य होगा। देखने योग्य, दर्शनीय या द्रष्टव्य। पूछने योग्य, प्रष्टव्य। पूछने योग्य, ध्यान देंगे, क्या कहलाता है? प्रष्टव्य। करने योग्य, ये क्या कहलाता है? करणीय या कर्तव्य। तो जो करने योग्य है वो करणीय या कर्तव्य कहलाता है। तो याद रखेंगे। इसके बाद है पूजने योग्य। तो जो पूजने योग्य हो उसे पूजनीय या पूज्य कहते हैं। और जो सुनने योग्य हो उसे श्रवणीय या श्रव्य कहते हैं। तो पूजने योग्य पूजनीय, सुनने योग्य श्रवणीय या श्रव्य। फिर है विधि द्वारा प्रदत्त, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो विधि द्वारा प्रदत्त मतलब विधि प्रदत्त। फिर है तर्क के द्वारा जो सम्मत है उसे क्या कहते हैं? तो तर्क के द्वारा जो सम्मत है, माना जा चुका है, उसे तर्क सम्मत कहते हैं। पढ़ने योग्य, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो पठनीय या पाठ्य होगा। आलोचना के योग्य, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो आलोच्य होगा। तो पढ़ने योग्य पठनीय या पाठ्य होगा। आलोचना के योग्य आलोच्य होगा। और जिसे नहीं जीता जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अजेय कहते हैं, अजेय। फिर है खाने योग्य। तो जो खाने योग्य है उसे खाद्य कहते हैं। और जो नहीं खाने योग्य है उसे अखाद्य कहते हैं। और जो विश्वास के योग्य है उसे विश्वसनीय कहते हैं। जो विश्वास के योग्य है क्या कहते हैं? उसे विश्वसनीय। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? अनुकरणीय। आदि से अंत तक उसे क्या कहते हैं? आद्योपांत। तो आदि से अंत तक आद्योपांत। फिर दाव, जंगल का अनल, इसे क्या कहते हैं? तो दाव का अनल दावानल कहलाता है। और जो राजगद्दी का अधिकारी हो क्या कहलाता है? युवराज कहलाता है। तो ध्यान देंगे, जो राजगद्दी का अधिकारी हो वो क्या कहलाता है? तो वो युवराज कहलाता है। इसके बाद है पर्ण पत्ते की बनी हुई कुटी, क्या कहलाती है? तो पत्ते की बनी हुई कुटी
पर्णकुटी कहलाती है। और बिना आयास, बिना परिश्रम के, इसके लिए क्या होगा शब्द? तो बिना परिश्रम के, बिना आयास के अनायास। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे उसे क्या कहते हैं? तो जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे उसे प्रतिवादी कहते हैं। जो नव अभी अभी जन्मा हो उसे क्या कहते हैं? तो जो अभी अभी जन्मा हो उसे नवजात कहते हैं। फिर है रात और संध्या के बीच की वेला क्या कहलाती है? तो रात और संध्या के बीच की वेला गोधूली कहलाती है। फिर है जहाँ तक सध सके, एक शब्द क्या होगा? तो जहाँ तक सध सके यथा साध्य होगा। वृष्टि का अभाव क्या कहलाता है? अनावृष्टि कहलाता है। वृष्टि का अभाव अनावृष्टि। और अत्यधिक वृष्टि क्या कहलाती है? अतिवृष्टि। पुत्र की वधू क्या कहलाती है? पुत्र वधू। अत्यधिक वृष्टि अतिवृष्टि और वृष्टि का अभाव अनावृष्टि, ध्यान देंगे। और पुत्र की वधू पुत्र वधू, और पुत्र का पुत्र पौत्र कहलाता है। पुत्र का पुत्र क्या कहलाएगा? पौत्र। और दिन पर दिन ये क्या कहलाएगा? दिनानुदीन। तो दिन पर दिन दिनानुदीन। और जहाँ खाना मुफ्त मिलता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सदाव्रत। तो जहाँ खाना मुफ्त मिलता है वो सदाव्रत कहलाता है। जहाँ औषधि दान स्वरूप मिलती है वो क्या कहलाता है? तो दातव्य या औषधालय कहलाता है। जो धर्माचरण करता है वो धर्मात्मा कहलाता है। जो पुस्तकों की आलोचना या समीक्षा करता है वो आलोचक समीक्षक कहलाता है। इसके बाद जो व्याख्या करता है वो व्याख्याता कहलाता है। मन की वृत्ति मनोवृत्ति, मन की वृत्ति मनोवृत्ति। और जो सांप पकड़ता है और उसका खेल करता है वो क्या कहलाता है? तो वो सपेरा कहलाता है। जो सांप पकड़ता है और उसका खेल करता है वो सपेरा। क्षुधा से आतुर क्षुधातुर। जो पांचाल देश की है पांचाली। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी कहलाती है। जो यान सवारी जल में चलता है उसे क्या कहते हैं? तो जो जल में चलता है उसे जलयान कहते हैं। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है उसे क्या कहते हैं? तो जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है उसे लौह पुरुष कहते हैं। युग का निर्माण करने वाला क्या कहलाता है? तो युग का निर्माण करने वाला युग निर्माता कहलाता है। यात्रा करने वाला क्या कहलाता है? यात्री कहलाता है। जहाँ लोगों का मिलन हो वो क्या कहलाता है? सम्मेलन। जहाँ लोगों का मिलन हो। जहाँ नदियों का संगम हो, जहाँ नदियों का मिलन हो वो संगम कहलाता है। सुख देने वाला सुखद कहलाता है। शयन का आगार, शयन का कमरा वो कहलाता है शयनागार। तो शयन का आगार शयनागार। जिसका उदर लंबा हो वो लंबोदर कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे, जिसका उदर लंबा हो लंबोदर। दुख देने वाला दुखद और द्रुत गमन करने वाला द्रुतगामी कहलाता है। प्रकृति संबंधी क्या कहलाता है? प्राकृतिक कहलाता है। जिसे या जिसका मूल नहीं है वो क्या कहलाता है? तो जिसका मूल नहीं है निर्मूल कहलाता है। जो स्मरण रखने योग्य है अस्मरणीय कहलाता है। जो स्मरण रखने योग्य है क्या कहलाता है? अस्मरणीय। सुंदर हृदय वाला सुहृद कहलाता है। जो मोक्ष चाहता हो मुमुक्षु कहलाता है। जिसकी मति झट सोचने वाली हो वो प्रत्युत्पन्न मति कहलाता है। तो जिसकी मति झट सोचने वाली हो क्या कहलाता? प्रत्युत्पन्न मति। फिर है जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह पैनी हो वो क्या कहलाएगा? कुशाग्र बुद्धि। जिसकी बुद्धि
कुस के अग्र की तरह पैनी हो कुशाग्र बुद्धि। वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए वो कहलाएगा दूरदर्शी, दूरंदेश या अग्र सोची। तो वो जिसकी दृष्टि दूर तक जाए क्या कहलाएगा? दूरदर्शी, दूरंदेश या अग्र सोची। जो सबको समान भाव से देखे वो समदर्शी कहलाएगा। तो ध्यान रखेंगे, जो सबको समान भाव से देखे क्या कहलाएगा? समदर्शी। वह मनुष्य जिसकी स्त्री मर गई है, अर्थात जिसके परिवार की गाड़ी पत्नी रूपी धुर या धुरे से विरहित है, वो क्या कहलाएगा? तो वो विधुर कहलाएगा। तो वो मनुष्य जिसकी स्त्री मर गई है, अर्थात जिसके परिवार की गाड़ी पत्नी रूपी धुर या धुरे से विरहित है, वो विधुर कहलाएगा। फिर है एक ही समय में वर्तमान, ये कहलाएगा समसामयिक। एक ही समय में वर्तमान क्या कहलाएगा? समसामयिक। वो जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो वो कहलाएगा दृढ़ प्रतिज्ञा। इसके बाद है कि जिसने चित्त किसी विषय में लगा दिया हो वो क्या कहलाएगा? तो जिसने चित्त किसी विषय में लगाया है वो दत्त चित्त कहलाएगा। इसके बाद है मित कम बोलने वाला, तो कम बोलने वाला मितभाषी कहलाएगा। और जिसका तेज निकल गया है वो निस्तेज कहलाएगा। तो ध्यान देंगे, जिसका तेज निकल गया है क्या कहलाएगा? निस्तेज। इसके बाद है जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे अभेद्य कहा जाएगा। जो भेदा या तोड़ा न जा सके क्या कहलाएगा? अभेद्य। और जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके वो दुर्भेद्य। ये ध्यान रखेंगे कि जिसे भेदा या तोड़ा न जा सके वो अभेद्य है, और जिसे कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके वो दुर्भेद्य है। इसके बाद जिसकी आशा न की गई हो वो अप्रत्याशित कहलाता है। तो जिसकी आशा न की गई हो वो क्या कहलाएगा? अप्रत्याशित कहलाएगा। इसके बाद है जो मापा न जा सके वो क्या कहलाएगा? तो अपरिमेय या अपरिमित कहलाएगा। एक दिन आप लोगों का मॉक टेस्ट या पीडीएफ टेस्ट इस टॉपिक से भी रहेगा, क्योंकि इस टॉपिक से नहीं हुआ है तो रहेगा, और अच्छी तैयारी रहेगी। टेस्ट रहेगा तो आप लोगों को पता चलेगा कितना याद हुआ है। और जो लोग नहीं जुड़े हैं ऐप से, हिंदी टीचर्स एकेडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और आगाज बैच ज्वाइन करेंगे। टीजीटी पीजीटी 2026 के लिए नया बैच है और कंप्लीट कोर्स आपके एग्ज़ाम से पहले कराया जाएगा। और ज़्यादा प्रैक्टिस पे जोर दिया जाएगा। कोर्स पूरा कराने से ज़्यादा फोकस प्रैक्टिस पे रहेगा, टेस्ट पे रहेगा, मॉक टेस्ट पे रहेगा। तो ये समझिए प्रैक्टिस बैच है। आपने बहुत पढ़ लिया, अब बारी है प्रैक्टिस की। जुड़िए आगाज बैच से। तो प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए और अभी ज्वाइन करिए आगाज बैच। चाहे बीपीएससी देना हो या पंजाब में हो या उत्तराखंड प्रवक्ता हो, आप आराम से जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। हम लोग इतना मेहनत करेंगे ऐप पर। कामता प्रसाद गुरु पढ़ रहे हैं, यहाँ वासुदेव नंदन पढ़ रहे हैं। व्याकरण इनसे बाहर बच के हमसे जाएगा। ऊपर से व्याकरण का हम PYQ भी देख रहे हैं ऐप पर। तो व्याकरण आप सोच के देखिए कहाँ जाएगा हमसे बच के। तो मैं ऐसी प्लानिंग बनाऊंगी कि कोई भी आप एग्ज़ाम दे, आपका रिजल्ट बनेगा। आप हमसे पढ़ रहे हैं, आपका नाम आ गया कि आपने हिंदी टीचर्स एकेडमी से पढ़ा है, तो बस शर्त यह है कि रिजल्ट आपका बनना चाहिए। हिंदी टीचर्स एकेडमी मतलब रिजल्ट, और कुछ नहीं। तो रिजल्ट आपका बनेगा, ये विश्वास रखिए और मेहनत करिए। जितना हम कर रहे हैं उसका 2 गुना मेहनत आप करिए। जब दोनों लोगों की मेहनत मिलेगी तो सफलता और नौकरी ले लीजिए। इस साल नहीं लेंगे तो पता नहीं फिर कब पंचवर्षीय योजना में भर्ती आए, कोई ठिकाना नहीं। ले लीजिए, आखिरी मौका है, चूकिए मत। तो इस नंबर पे आप संपर्क करके भी जुड़ सकते हैं। 94 52 86 93 35 व्हाट्सअप मैसेज या कॉल करेंगे, जानकारी मिल जाएगी। फीस 999 है केवल। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आपको कोर्स में एनरोल कर दिया जाएगा। और प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड जरूर करें। तो चलिए, हमने देखा था कि जो मापा न जा सके वो अपरिमेय या अपरिमित है, और जो प्रमेय से सिद्ध न हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अप्रमेय कहते हैं। जो प्रमाण से या प्रमेय से सिद्ध ना हो, अप्रमेय। और जो इच्छा के अधीन है
इच्छाधीन या ऐच्छिक कहते हैं। और जो दूसरों के स्थान पे अस्थायी रूप से काम करे उसे अस्थानापन्न कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जो दूसरों के स्थान पे अस्थायी रूप से काम करे उसे क्या कहते हैं? अस्थानापन्न। जो पीने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? पेय कहते हैं। और एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ ये कहलाता है स्थानांतरित। और जीतने की इच्छा जिगिसा, लाभ की इच्छा लिप्सा और खाने की इच्छा बुभुक्षा कहलाती है। और मरण तक आमरण और जीवन भर आजीवन। बिना पलक या निमिष गिराए क्या कहलाता है? निर्निमेष अपलक एकटक। तो बिना पलक या निमिष गिराए निर्निमेष अपलक या एकटक। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग, तो ये कहलाता है स्पर्धा। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा या उद्योग क्या कहलाता है? स्पर्धा। जो क्रम के अनुसार हो वो यथा क्रम कहलाता है। और जो सव्य बाएं हाथ से सधा हुआ है वो सव्य सांची कहलाता है। और मेघ की तरह नाद करने वाला मेघनाद कहलाता है। और जिस स्त्री को कोई संतान न हो वो बंध्या या बांझ कहलाती है। और समान एक ही उदर से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? तो एक ही उदर से जन्म लेने वाला सहोदर कहलाता है। तो वासुदेव नंदन जी में जितना वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया था हमने एक वीडियो में कंप्लीट कर लिया। तो इसी तरह हम एक एक टॉपिक एक एक वीडियो में ख़त्म करते रहेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था संधि, और इस वीडियो में हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द देखा। अब अगला वीडियो में एक अगला टॉपिक रहेगा जिसे हम लोग फिनिश करेंगे। तो चलिए, क्लास कैसी लगी ज़रूर आप कमेंट करेंगे, और अच्छी लगे तो शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने का कष्ट प्लीज़ करें। और प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करके जुड़िए। रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, एक बार ज़रूर जुड़ के देखिए, आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी, ये मेरा दावा है। तो मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं लाइव क्लास में, और कल आप लोगों का ऐप पर उपन्यास का टेस्ट भी है तो उसकी भी तैयारी करिएगा, भूलना नहीं है उसे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।